विधान वो एम्स हॉस्पिटल में बावनकुळे साहब को बोलूंगा कि नेताजी चौक पे खोल दो, तो यहाँ खुलेगा क्या? ये सबसे पहली बात तो किसी समाज के लिए, किसी जाति के लिए मैं से पहले तो ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड एक कामटी के खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म का। बावनकुळे साहब के ऊपर में जो आरोप लगाता है कोई भी आदमी, तो बावनकुळे साहब की एक तो उनकी बावनकुळे साहब के बारे में उनको स्टडी नहीं है, या उन्होंने बावनकुळे साहब के विकास कार्यों को देखा नहीं है, या फिर ये वो तो या फिर वो अपनी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं। इलाकों में इस तरह का उद्योग नहीं आ सका, तो उनका कहना ये भी है, उनके भाषण में उन्होंने कहा है कि ताई ने, भाऊ ने, साहब ने, भाईजान ने, ये कामटी की ज़मीनें इन लोगों ने हड़प ली। तो 20 साल बावनकुळे साहब भी जो है यहाँ पर आमदार रह चुके हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इतनी अच्छी व्यवस्था उनने करके दी कामठी वासियों के लिए, ये सब उनने ही करके दिए। इसके पहले किसने किया? इसके पहले भी मंत्री भी हुए यहाँ, इसके पहले एमएलए भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हुए, 2-2 बार चुन के आए। किसने किया? कुछ भी तो नहीं किया। 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का समाज भवन क्या, कुछ भी नहीं किया, रोड भी नहीं बनाए। खेल के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है भोयर कॉलेज के सामने भी जो है एक ग्राउंड की प्रतिक्रिया काफ़ी समय से चल रही थी, रब्बानी ग्राउंड, जो अब आर्मी ग्राउंड के अंडर में है पूरी तरह से। तो वो भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन बावनकुळे साहब ने दिया था कि उसे छुड़ाकर आम जनता के लिए उसे दिया जाएगा खेलने के लिए। लेकिन आज भी जो है वहाँ पर आर्मी का पूरा कंट्रोल है, और खेल के लिए जो मौदा में स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो कामटी में खेलने वाला अगर एक खिलाड़ी है तो वो मौदा किस तरह से जाकर खेले, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ापन खेल के लिए खिलाड़ियों के साथ हुआ है। क्या है विरोधी, उनका काम ही है आरोप लगाना। वो आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेंगी? कामटी में स्लाइडर हाउस का कोर्ट का ऑर्डर है कि बनाया जाए, लेकिन फिर भी जो है कुरैशी बिरादरी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है कि उनको कामटी में स्लाइडर हाउस ना देते हुए किसी और गांव में ले जाकर वो बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसमें आप क्या आप ये कोई राजनीतिक पदाधिकारी का इंटरव्यू नहीं लेते हुए आम जनता का इंटरव्यू लेंगे, और आप एक ही क्वेश्चन करेंगे बावनकुळे ने क्या किया, तो आपको जनता जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा बताएंगी कि बावनकुळे जी ने क्या क्या किया कर। जो आरोप है, इसके पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से उनकी अलग अलग इंटरव्यू, अलग अलग मौके पर हमने जब बात की, तो उनका यही आरोप रहा है कि वो समाज भवन मंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों इस तरह के आरोप बावनकुळे के ऊपर लगाए जा रहे हैं? किसी भी माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या नगर परिषद के माध्यम से, कोई भी रूप में समाज भवन के नाम से या किसी भी नाम से इन्होंने 2.5 रुपये भी लाएगा। उसके अलावा नाला पर मस्जिद में उन्होंने जितना इन्होंने मांगा उतना फंड दिया। वो नमाज अदा करने के लिए जो मिलिट्री वाले अड़चन डालते थे, वो नमाज अदा करने के लिए समय समय पर उन्होंने ब्रिगेडियर से बात कर। और सबसे अच्छी बात कि उनके 20 साल के कार्यकाल के अंदर में कामठी के अंदर में यानी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। बावनकुळे के खिलाफ आरोप लगाया गया कि वो सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ समाज भवन ही उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने MIM के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि वो अंसारी बिरादरी का और ये भवन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम समाज भवन बनाया जो उनके पदाधिकारी से 200 मीटर दूरी पे है। वो मुस्लिम समाज भवन का संचालन अंसारी बिरादरी के लोग ही करते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है। उन्होंने कामठी में आमदार बनने के बाद राजनीतिक शुरू की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर में कभी जात पात को और कोई भी समाज देख के इम्पोर्टेंस नहीं दिया। चंद्रशेखर जी बावनकुळे ने कितना काम किया, क्या काम किया, ये तो पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है। रद्दी को रुकाया, जो कामठी शहर में अनाप शनाप रद्दी हो गई थी, तो ये मेरा डायरेक्ट उन नगर सेवकों पे आरोप है। जो अब नगर से वो टैक्स वृद्धि की एजेंसी को टेंडर दिया गया, टैक्स वृद्धि का प्रावधान हाउस में आया, उस वक्त ये लोगों ने वहाँ क्यों विरोध नहीं किया? और जब बावनकुळे साहब को क्यों नहीं बताया? बावनकुळे साहब को क्या बताने की जरूरत है? आपने खुद ने विरोध करना चाहिए। आप नगर सेवक, आपको जनता ने चुन के दिया है, तो फिर कुछ भी वहाँ हुआ आपको होश नहीं रहता, आपको मालूम नहीं रहता, और बावनकुळे साहब के पास जाते, साहब ऐसा हो गया करके। तो घर के वाली नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीतिक हालात ऐसी रहे और ये विकास की गाड़ी ऐसी चलती रही, तो कामठी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से अध्यक्ष रहने वाला है। बीते सोमवार 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामठी की जानिब से पीली हवेली चौक पर एक सभा रखी गई थी, जिसके अंदर MIM के आमदार, MIM के MLA मालेगांव से आए हुए थे। साथ ही साथ MIM के बहुत से पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिसके अंदर
एमआईएम के शकीबुर रहमान जो कामटी के कार्यकर्ता फिलहाल है, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे के खिलाफ एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके 15-20 साल के कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्र में कामटी मौदा विधानसभा में किसी भी किस्म का विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ समाज भवन बनाया है और उन्होंने ये भी बताया कि मैं उन्हें समाज भवन मंत्री के नाम से कहता हूं। आज उसी का विरोध करते हुए मैं मौजूद हूं नागपुर ग्रामीण कोषाध्यक्ष के घर पर। अजय जी अग्रवाल उनके घर यहाँ मौजूद हूँ, बात करेंगे। अजय जी, क्या बताना चाहेंगे कि पिछले सोमवार के दिन जिस तरह से आपके नेता बावनकुळे के खिलाफ आरोप लगाया गया कि वो सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ समाज भवन ही उन्होंने बनाया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने भी आरोप लगाया एमआईएम के पदाधिकारी, उनको ये बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर जी बावनकुळे ने कितना काम किया, क्या काम किया, ये तो पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है। उनको महाराष्ट्र में विकास पुरुष के नाम से पहचाना जाता है। दूसरी बात, उन्होंने कामठी में, अगर मैं उनके कामों की लिस्ट गिनाना चालू करूँ तो सुबह से शाम हो सकती है। रहा सवाल, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने समाज भवन मंत्री उनको कहना चाहिए, उन्होंने समाज भवन ज़्यादा बनाए करके। तो देखिए, उनकी तो शुरू से राजनीतिक, जब उन्होंने यहाँ कामठी में आमदार बनने के बाद राजनीतिक शुरू की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर में कभी जात पात को, कोई भी समाज को समाज देख के इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कोई भी आदमी किसी भी समाज का उनके पास में आया कि समाज भवन मेरे को बनाना है, मेरे समाज का ये काम है, तो वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, तो मुसलमान की और भी कई प्रकार की जातियां हैं, हिंदू की भी कई जातियां हैं, सभी जातियों में जो जो उनके पास में गया और जो जो उनके कार्यकर्ता उनको ध्यान में दिलाया, वो काम उन्होंने करके दिया। ये रह गई समाज भवन की बात। उन्होंने एमआईएम के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि वो अंसारी बिरादरी का और ये भवन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम समाज भवन बनाया जो उनके पदाधिकारी से 200 मीटर दूरी पे है। वो मुस्लिम समाज भवन का संचालन अंसारी बिरादरी के लोग ही करते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में है। अच्छा। वो चाहे तो इसकी जानकारी, इमली बाग में जो समाज भवन बना हुआ है, जो 50 साल के कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनके दिमाग में कल्पना भी नहीं आई कि मुस्लिम समाज भवन बनाना चाहिए, जबकि इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र रहने से यहाँ पे उस चीज की कितनी जरूरत थी और उसका क्या क्या फायदा मुस्लिम समाज को हो रहा है, अंसारी बिरादरी को हो रहा है। 70 से 80% अंसारी बिरादरी कामठी शहर में निवास करती है। तो उन्होंने ये चीज को देखना चाहिए। बाकी अगर मुस्लिम और हिंदू की बात करें तो मुस्लिम कब्रिस्तान, उसमें उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिया। अच्छा। इसके पहले 4 लाख रुपए भी किसी आमदार ने वहां पे नहीं दिया था। इनके आने के पहले 4 करोड़ रुपए देकर उन्होंने, हालांकि नगर परिषद के माध्यम से वो काम हुआ, वो कितना सही हुआ, गलत हुआ, कितने रुपए का वहाँ उपयोग हुआ, लेकिन आज हम जाते हैं वहाँ पे जनाजे में, तो वहाँ हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पहले से तो मुस्लिम कब्रिस्तान अच्छा हुआ। अब्दुल्ला सा दरगाह बाबा में उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिया। नागपुर की ताजबाग के उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए। अच्छा। जो आज नागपुर के ताजबाग का सौंदर्यीकरण पूरा नागपुर जिले का मुस्लिम क्या पूरे महाराष्ट्र का मुस्लिम देखता है। अच्छा। ये तो हो गया समाज की बात। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामठी के 4 रास्ता सीमेंटीकरण बनाया उनने, जिससे कामठी की शहर की दुर्घटना में एकदम कमी आई है। कामठी में मेट्रो ट्रेन लाई, और सबसे अच्छी बात कि उनके 20 साल के कार्यकाल के अंदर में कामठी के अंदर में, यानी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ। जो कामठी शहर दंगे के नाम से बदनाम हुआ है पहले, उनके आमदार बनने के पहले, तो ये 20 सालों में कभी कामठी शहर में हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, उन्होंने कामठी शहर को जो एक आपराधिक बस्ती, गतिविधियों की बस्ती मानी जाती थी, यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग रहते थे और जो अपराध से जुड़े हुए जिनका इतिहास है, तो ये कामठी पुलिस स्टेशन को उन्होंने शहर पुलिस में जोड़कर वो अपराधों पे अंकुश लगाया, जिसका परिणाम आज पूरी जनता कामठी की देख रही है। दूसरा, उन्होंने कामठी में सीसीटीवी कैमरे लगाए पूरी कामठी में, जिससे अपराध पे अंकुश आया और लोग अपराध करने को डर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने सभी समाज के समाज मंदिर बनाए। जो आदमी कामठी शहर का उनके पास काम के लिए गया, वो काम उन्होंने करके दिया। आप उन्होंने खुद ही अपने भाषण में बोला कि मैं बावनकुळे साहब के पास में गया 100 बेड का अस्पताल के लिए, और उन्होंने वो काम करके दिया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बावनकुळे साहब का कार्यकाल 2.5 साल का ब्रेक हुआ, वो 15 साल के पहले, और ये 2.5 साल में जब ये एमआईएम भी गवर्नमेंट में शामिल थी, आघाड़ी सरकार में, इन्होंने 2.5 रुपए भी लाए क्या कामठी विधानसभा में? किसी भी माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या नगर परिषद के माध्यम से
कोई भी रूप में समाज भवन के नाम से या किसी भी नाम से इन्होंने 2.5 रुपये भी लाएगा। उसके अलावा नाला पर मस्जिद में उन्होंने जितना इन्होंने मांगा उतना फंड दिया। वो नमाज अदा करने के लिए जो मिलिट्री वाले अड़चन डालते थे, वो नमाज अदा करने के लिए समय समय पर उन्होंने ब्रिगेडियर से बात करके या ऊपर दिल्ली में बात करके वो जगह प्रोवाइड करी। और इतने 20 साल के उनके कार्यकाल के अंदर में वो 20 साल वो ईद की नमाज के लिए वहां पे हाजिर रहते थे। उनके राजनीतिक जीवन में कभी उन्होंने जात पात को, समाज को महत्व नहीं दिया, सिर्फ विकास किया। कोई भी आदमी उनके पास में गया, चाहे उनके पार्टी का पदाधिकारी रहो या कोई आम आदमी गया, आज भी आप उनको कभी भी रात को 2 बजे मैसेज करो, उनका जवाब आपको सुबह 6 बजे आएगा या आधे घंटे बाद आएगा, लेकिन आपको जवाब पक्का आएगा। तो इतनी अच्छी उपलब्धि हमारे शहर को मिली है। और आज हमको इसमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे शहर का आमदार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की लीडरशिप कर रहा है। तो दिल्ली वालों को कुछ लगाऊंगा, जब तो इतनी बड़ी पोस्ट उनको दी है उन्होंने। तो ये सब को क्या लगता है कि मतलब ये तो सारी उपलब्धि आपने गिनाई, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जिन्होंने आरोप लगाया शकीबुर रहमान में, उनको अगर ये जानकारी ना हो तो किस बेस पर इतना जो आरोप है। इसके पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से उनकी अलग अलग इंटरव्यू, अलग अलग मौके पर हमने जब बात की तो उनका यही आरोप रहा है कि वो समाज भवन मंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों इस तरह के आरोप बावनकुळे के ऊपर लगाए जा रहे हैं? ऐसा है, देखिए, वो अपनी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं, वो आरोप लगा के अपनी पार्टी की भूमिका, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। बाकी आप ये कोई राजनीतिक पदाधिकारी का इंटरव्यू नहीं लेते हुए आम जनता का इंटरव्यू लेंगे और आप एक ही क्वेश्चन करेंगे बावनकुळे ने क्या किया, तो आपको जनता जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा बताएंगी कि बावनकुळे जी ने क्या क्या किया करके। बावनकुळे जी, रहा सवाल उद्योग रोजगार का, उन्होंने एक आरोप लगाया तो उद्योग रोजगार के लिए यहाँ पे जो पुराने नेता थे उन्होंने जगह नहीं छोड़े। उन्होंने यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं छोड़े। उन्होंने ही 660 के 3 मेगावाट कोराड़ी के अंदर में प्लांट लाया। कोराड़ी और कामठी कोई अलग तो नहीं है। रहा सवाल नौकरी का, तो नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन लगता है, मेरिट लगता है। ऐसा तो आजकल रहा नहीं कि मैंने फोन कर दिया या उन्होंने फोन कर दिया तो किसी को भी नौकरी मिल जाएंगी। तो अपने तरह बेसिक अगर रोजगार की मैं बात करूं कि जो आम आदमी जहां पर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, वहां पर काम करके, इस तरह का किसी तरह की कोई भी उद्योग, उनका आरोप है कि पिछले 20 सालों में आपके नेता ने नहीं किया है। 660 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट कोराड़ी में लाए उन्होंने, और 3 प्रोजेक्ट अभी आ रहे, सैंक्शन हो चुके हैं। तो वो कोराड़ी यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो कोराड़ी का फायदा, कोराड़ी में उद्योग आने का फायदा कामठी में नहीं मिलेगा ऐसा मैं नहीं मानता। उद्योग आते हैं तो अलग अलग माध्यमों से, होटल, पानठेले, नौकरी, अपना मटेरियल सप्लाई वगैरह वगैरह अलग माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। रहा सवाल मौदा भी उनका विधानसभा क्षेत्र है। मौदा में जो फैक्ट्री आई है, मौदा भी उनका विधानसभा क्षेत्र है। आप इधर घोरपड़ रोड पे चले जाओ, बड़े बड़े कारखाने खुल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि कामठी में पीलियावली चौक पे कारखाना नहीं खुला और यहाँ ड्रैगन पैलेस के परिसर में कारखाना नहीं खुला, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। मूलभूत सुविधा जो इंडस्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री लगाएगा उसको जो होना चाहिए वो नहीं है। बाकी वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और उनको जो MIM के पदाधिकारी है उन्हीं से हमारा सवाल ये है कि ऐसा आप एक काम बताइए कि जो आपने उनको बताने के बाद उन्होंने उसमें उनका पेन नहीं चलाए होंगे या उसको उन्होंने आगे फॉलोअप नहीं किए होंगे और सामने कोई अधिकारी से बात नहीं की होंगी। ऐसा एक आरोप बताइए, कोई भी समाज का आदमी है, कोई भी पार्टी का आदमी। आपने बताया है कि पिछले 20 सालों में जो है जगह की उपलब्धि ना होने के कारण जो है कामठी के आसपास के इलाकों में इस तरह का उद्योग नहीं आ सका। तो उनका कहना ये भी है, उनके भाषण में उन्होंने कहा है कि ताई ने, भाऊ ने, साहब ने, भाईजान ने, ये कामठी की जमीनें इन लोगों ने हड़प ली। तो 20 साल बावनकुळे साहब भी जो है यहाँ पर आमदार रह चुके हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। जो भाऊ भाई और जो कोई भी नाम उन्होंने लिया है, ये सब जमीनें उनके कार्यकाल के पहले गई हुई है। और बावनकुळे साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है उनके राजनीतिक जीवन की, वो विरोध की राजनीति नहीं करते। वो किसी का भी काम बनाने की राजनीति करते हैं, विरोध की राजनीति नहीं करते। इसको ये संस्था को जमीन मिल रही है तो मैं नहीं मिलने दूं, या ये जमीन उसको, या वो विरोध की राजनीति कभी नहीं करते। और उस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। और रहा सवाल रोजगार का, तो निश्चित रूप से आने वाले समय उनका बहुत अच्छा है। वो भगवान उनको बहुत बड़ा पद देगा
तो कभी न इस शहर की बेरोजगारी जरूर दूर करेंगे। कामठी में उन्होंने अमन चैन शांति लाई है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कामठी शहर वासियों के लिए। जो कामठी शहर आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन चुका था, ये आप लोगों को मालूम है, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी, हमारे पूर्वज यहाँ 50 साल से 80 साल से रह रहे हैं, तो वो सब बहुत सारी उपलब्धि है। ठीक है, उनके पार्टी का काम है विरोध करना, आरोप लगाना, तो ये है। लेकिन बावनकुळे साहब जैसा तो एमएलए महाराष्ट्र में हर क्षेत्र की जनता चाहती है कि चंद्रशेखर बावनकुळे जैसा एमएलए हमारे क्षेत्र में रहना चाहिए करके, ऐसा मैं मानता हूँ। खेल के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है भोयर कॉलेज के सामने भी जो है एक ग्राउंड की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, रब्बानी ग्राउंड, जो अब आर्मी ग्राउंड के अंडर में है पूरी तरह से। तो वो भी कहीं ना कहीं एक आश्वासन बावनकुळे साहब ने दिया था कि उसे छुड़ाकर मतलब आम जनता के लिए उसे दिया जाएगा खेलने के लिए। लेकिन आज भी जो है वहाँ पर आर्मी का पूरा कंट्रोल है, और खेल के लिए जो मौदा में स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो कामठी में खेलने वाला अगर एक खिलाड़ी है तो वो मौदा किस तरह से जाकर खेले, तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ापन खेल के लिए खिलाड़ियों के साथ हुआ है। निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हो सही बात है। बावनकुळे साहब ने रब्बानी ग्राउंड और जो जहाँ पे वो होता था, फुटबॉल मैचेस होते थे जो मिलिट्री के अंडर में, उसके लिए वो प्रयासरत है। लेकिन क्या होता है, आप फॉरेस्ट के अंदर में और डिफेंस की जगह लेने का बहुत लंबा प्रोसीजर है, और बहुत लेंदी और बहुत लंबा प्रोसीजर है, एक बात। दूसरी बात कि मुस्लिम समाज का फुटबॉल के खेल में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत प्रेम है। हमारे लोगों की भी इच्छा है और बावनकुळे साहब की भी इच्छा है कि यहाँ पे एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए था। लेकिन विगत दिनों एक जगह स्टेडियम बन रहा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आर्डर से, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो स्टेडियम कैंसिल करके वो जगह किसी संस्था को दी गई। और उन्होंने ये क्रीड़ा संकुल के नाम से गादा के अंदर में एक क्रीड़ा संकुल बनाया है बहुत बड़ा। अभी ये बात सही है कि कामठी शहर के नज़दीक या कामठी शहर से लगकर एक फुटबॉल ग्राउंड होना चाहिए, ऐसी हमारी भी इच्छा है। और मुस्लिम समाज की भावना की कदर करते हुए हम भी साहब को बोलेंगे कि आप एक कोई तो भी फुटबॉल ग्राउंड की व्यवस्था कामठी शहर को लग के करें, जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ पे अपना मनोरंजन या अपना एंटरटेनमेंट या अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन कर ये सबसे पहली बात तो किसी समाज के लिए, किसी जाति के लिए मैं से पहले तो ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड एक कामठी के खिलाड़ी के लिए होना चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उन्होंने बात छेड़ी स्लाइटर हाउस की कि कामठी में स्लाइटर हाउस का कोर्ट का परमिशन, कोर्ट का ऑर्डर है कि बनाया जाए, लेकिन फिर भी जो है कुरैशी बिरादरी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है कि उनको कामठी में स्लाइटर हाउस ना देते हुए किसी और गाँव में ले जाकर वो बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो इसमें आप क्या विचार रखते हैं, क्या बताना? देखिए, एक बात बताऊंगा आपको मैं, उन्होंने एक चीज का आरोप लगाया था कि स्लाटर हाउस के लिए यह जगह आरक्षित थी, जो जगह कभी आरक्षित रही नहीं। अच्छा। वो स्लाटर हाउस यहाँ नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि कामठी के डीपी प्लान में पिछले 50 से 60 सालों में कभी स्लाटर हाउस की जगह आरक्षित नहीं रही। अगर वो जगह आरक्षित रही होती जो इसके पहले की, और ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि कामठी नगर परिषद में और बॉम्बे में विधानसभा में 50 साल 40 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हुई है। जो कांग्रेस इतना हिमायती बनती है अपने आप को, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हुई, उनके कार्यकाल के अंदर में कभी वो जगह आरक्षित उन्होंने नहीं किया, ना ही बॉम्बे लेवल पे उसका कभी कोई फॉलोअप किया। अच्छा। दूसरा, अगर यहाँ जगह आरक्षित रहेंगी तो स्लाटर हाउस को कोई नहीं रोक सकता है, बावनकुळे नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में संविधान में प्रावधान है कि स्लाटर हाउस रहना चाहिए, और उनका धंधा है, और एक वर्ग उसको उनके ईटिंग का वो माध्यम है। तो ऐसा किसी को हमारे विरोध करने से या हम विरोध करें या नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई हमारी भावना नहीं है। बस इतना ही रहता है कि भाई स्लाटर हाउस है तो आजू बाजू का परिसर थोड़ा सा दूर रहे, ये रहे, इतना रहता है। और अच्छा, कामठी में स्लाटर हाउस के लिए शहर में जगह मेरे नॉलेज में नहीं है। आजू बाजू में गांव में, ग्रामीण में खोलने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन अब क्या होता है कि लोकल बॉडी मानती नहीं मानती, ये सब अपने अपने डिसीजन रहते हैं। बाकी ऐसा कोई विरोध है या नहीं खुलना चाहिए या उनके रोजगार पे लात मारना, ऐसी उनकी कभी भावना किसी भी के लिए भी नहीं रही है। लेकिन यहाँ स्लाटर हाउस की जगह आरक्षित कभी रही ही नहीं आज तक से। पिछले समय से जो है शकीबुर रहमान का आरोप लगता रहा है, और अगला कदम भारतीय जनता पार्टी का कामठी का क्या रहने वाला, अगर इस तरह से लगातार आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे के खिलाफ लगता रहा तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके चंद्रशेखर जी बावनकुळे का
आरोप तो लगाने वाले लगाते रहते हैं, हमको हमारा काम करना है। हमारे हमारे और हमारे नेता कभी आरोप के पीछे जाने वाले नहीं है। वो अपना विकास का काम कैसे करना, लोगों का भला कैसे करना, आखिरी गरीब आदमी का कैसे फायदा हो जाए सरकारी योजना से, उसी में उनका पूरा वक्त जाता है, उसी में उनका दिमाग रहता है। अब विभिन्न पार्टियां हैं विरोधी, उनका काम ही है आरोप लगाना। वो आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी दुकान कैसी चलेंगी। तो हम तो विकास के नाम पे जब जात पात को बाजू रख के, धर्म को बाजू रख के राजनीतिक करते हैं, विशेषकर बावनकुळे जी। अब भारतीय जनता पार्टी भी आप देखिए दिल्ली तक के, वो भी है, सब डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है। वो कोई जात धर्म की इसकी राजनीतिक नहीं कर रही है। अब कितना डेवलपमेंट हो रहा है आप देखिए ना, नागपुर शहर कैसा हो गया। आप ताजबाग में जाइए, ड्रैगन पैलेस देखिए, दीक्षा भूमि देखिए, यानी ऐसा ताजबाग का परिसर है आज के समय में कि ताजबाग दर्शन करने जाओ तो वहाँ पे 2 घंटे आदमी बाहर बैठता है, दर्शन करने के बाद में 2 घंटे बाहर रुकता है। इसके पहले तो 50-60 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सब क्यों नहीं कर दिया ये। कामठी में मोक्षधाम लाए उन्होंने, अभी धर्म की बात नहीं करते, मैं बताऊँ कामठी में शहर में मोक्षधाम उन्होंने बनाए। अब इस कामठी के शहर वासियों से आप पूछिए कि वो मोक्षधाम से कितना लोगों को फायदा हो, यानी कितना लोगों को यानी राहत मिली है। इतना अच्छा परिसर, वहां जाने के बाद में बैठने की व्यवस्था, बाकी सब व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करके दी कामठी वासियों के लिए। ये सब उन्होंने करके दिए। इसके पहले किसने किया? इसके पहले भी मंत्री भी हुए यहाँ, इसके पहले एमएलए भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हुए, 2-2 बार चुन के आए। किसने किया? कुछ भी तो नहीं किए। 10 लाख रुपए का समाज भवन क्या, कुछ भी नहीं किया, रोड भी नहीं बनाए। बाकी बावनकुळे साहब के ऊपर में जो आरोप लगाता है कोई भी आदमी, तो बावनकुळे साहब की एक तो उनकी बावनकुळे साहब के बारे में उनको स्टडी नहीं है, या उन्होंने बावनकुळे साहब के विकास कार्यों को देखा नहीं है, या फिर वो अपनी पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं कि हमको सिर्फ विरोध करना है, आरोप लगाना है। तो ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी चंद्रशेखर जी बावनकुळे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया, ये बोलने वाले तो मेरे को पहले आदमी मिले इतने 20 साल में, 15 साल में। शुरू में तो 10 साल उन्होंने काम ही किया, अभी तो वो बोलने वाले पहले आदमी मिले कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, फलाना नहीं किया। रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार के लिए हमारा भी आग्रह रहेगा पार्टी का कि साहब कामठी में आजू बाजू को ऐसा रोजगार का अवसर दीजिए जिससे सभी लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिले। उन्होंने एक आरा बोर्ड लगाया कि यहाँ पे एम्स जैसा अस्पताल नहीं है, तो उनको जिस चीज जानकारी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एम्स जैसा अस्पताल एक ही रहता है। अच्छा। और वो जो एम्स अस्पताल खुला है वो कामठी विधानसभा क्षेत्र में ही खुला है। वो तो मेहन परिसर में, नागपुर में। कामठी विधानसभा क्षेत्र आता है, बिहान परिसर है। अच्छा। लेकिन उसका विधानसभा क्षेत्र कामठी आता है। अच्छा। अभी वो एम्स हॉस्पिटल में बावनकुळे साहब को बोलूंगा कि नेताजी चौक पे खोल दो, तो यहाँ खुलेगा क्या? उस एम्स हॉस्पिटल का लोकेशन ऐसा रहना चाहिए कि नागपुर जिले के और उसके आजू बाजू के 3-4 जिलों के लोगों को वहां पे अप्रोच इजी रहना चाहिए। 100 किलोमीटर के लोग वहां आना चाहिए इजी, यानी छिंदवाड़ा के आदमी को भी उतने किलोमीटर पड़ना चाहिए। अच्छा। और इधर वर्धा के आदमी को भी ऐसा परिसर देख के, ऐसा स्पॉट देख के खोला जाता है वो। इतना बड़ा, और जिले में एक ही खुलता है वो। अच्छा, तो चलिए आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कामठी उपजिला रुग्णालय की भी बात करूं, अगर उनका ख्वाब था, ऐसा सुनने में आया है कि उसको 100 बेड का बनाया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब तक जो है पेंडिंग ही चल रहा है। बेसिक सुविधा के लिए भी जो है वहाँ के डॉक्टर मेवा और मेडिकल जो है रेफर करते हैं। नहीं, वो आप जो उनकी डिमांड थी ये, और अपन सब लोगों की डिमांड है, वो काम पाइपलाइन में है, वो होने वाला है। थोड़ा अभी क्या 2.5 साल सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, वो 2.5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, 2.5 रुपए नहीं आए कामठी शहर में, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, या कोई भी माध्यम से। तो अभी वो डिमांड पाइपलाइन में है, और निश्चित रूप से हमको पूरा उन पर विश्वास है कि वो उन्होंने शब्द दिया है तो काम करती है। नहीं का कोई उसमें विषय नहीं है। कामठी नगर परिषद की अगर बात करूं तो पिछले 20 साल से उनका आरोप है शकीबुर रहमान का कि वहां पर पिछले 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहने के बाद भी जो है कामठी नगर परिषद में कुछ विकास कार्य नहीं हुआ। और उस साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कदम रहने वाला है और क्या विकास कार्यों की नीति के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। पिछले 20 सालों में कामठी नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार रही जी, और ये MIM भी आघाड़ी सरकार में शामिल थी। ये सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, उनके आघाड़ी के घटक दल थे वो। और पिछले दिनों बावनकुळे साहब, ये क्या होता है कामठी शहर का दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नगर सेवक हम लोग चुन के देते हैं, उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड विषय नगर परिषद में हाउस में पास हो जाते हैं। हाँ। और इनको मालूम ही नहीं रहता कि ये सब्जेक्ट हमारा पास हो गया। हाँ। उसके बाद में 2 साल बाद में, 5 साल बाद में बावनकुळे साहब के पास लेके जाते हैं, अरे साहब ये तो हमारा ऐसा टैक्स लग गया, ये तो टैक्स बहुत लग गया। हाँ। अरे भैया बावनकुळे साहब क्या करेंगे, तू आप वहाँ पे हाउस में था ना,
हाँ। तुम हाउस में सो रहे थे क्या जब कहाँ थी पब्लिक? अच्छा। तो ऐसे ही टैक्स की वृद्धि का मामला पिछले दिनों यहाँ आया था, जी। तो वो साहब ने अपने प्रयासों से, अपने माध्यम से वो टैक्स वृद्धि को रुकाया, जो कामठी शहर में अनाप शनाप वृद्धि हो गई थी। तो ये मेरा डायरेक्ट उन नगर सेवकों पे आरोप है, जो अब नगर से वो टैक्स वृद्धि की एजेंसी को टेंडर दिया गया, टैक्स वृद्धि का प्रावधान हाउस में आया, उस वक्त ये लोगों ने वहां क्यों विरोध नहीं किया? और जब बावनकुळे साहब को क्यों नहीं बताया? बावनकुळे साहब को क्या बताने की जरूरत है? आपने खुद ने विरोध करना चाहिए, आप नगर सेवक, आपको जनता ने चुन के दिया है कि बस कुछ भी वहां हुआ आपको होश नहीं रहता, आपको मालूम नहीं रहता, और बावनकुळे साहब के पास जाते, साहब ये ऐसा हो गया करके तो करके। अच्छा। तो ये ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। ये जवाबदारी नगर सेवक की है, ये जवाबदारी नगर अध्यक्ष की है, ये जवाबदारी बावनकुळे साहब की नहीं है। फिर भी वो उसमें प्रयास करके उस काम को करवा के देते हैं, वो उनकी महानता है। अब 20 सालों से कामठी नगर परिषद में कांग्रेस की सत्ता रही है, तो अभी बावनकुळे साहब जितना काम वो सिर्फ पैसा बेच सकते हैं। अच्छा। वो पैसे का सदुपयोग हो रहा कि दुरुपयोग हो रहा, उसका जवाबदार कामठी नगर परिषद के सत्ताधारी दल है, उसमें बावनकुळे साहब की कोई भूमिका नहीं है। उनका काम है पैसे भेजना। क्योंकि क्या हुआ है, हमारे कामठी शहर का दुर्भाग्य रहा हुआ कि इसके पहले जितने भी एमएलए यहाँ पर आए, वो एमएलए ने उनका कामठी नगर परिषद के अध्यक्ष से राजनीतिक पटरी नहीं बैठने के कारण उन्होंने कामठी नगर परिषद का फंड रोका और ये शहर के विकास को रोका। अच्छा। बावनकुळे साहब ने आज तक कामठी शहर के विकास में कोई अड़थड़ा नहीं आने दिया, और जितने ताकत से यहाँ पे धन भेजते, भले वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे या किसी भी पार्टी का अध्यक्ष रहे, उन्होंने कभी हमेशा यहाँ पर सफाई कामगार की हड़ताल होती थी, हर 2 महीने 3 महीने में उनका पेमेंट नहीं होता था। जितना बावनकुळे साहब का कार्यकाल गया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बार हड़ताल हुई होंगी, 1-2-4 बार हड़ताल हुई होंगी तो हुई होंगी, कभी उन्होंने फंड रोका ही नहीं इस चीज का। आगे वाली नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीतिक हालात ऐसी रहे और ये विकास की गाड़ी ऐसी चलती रही, तो कामठी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से अध्यक्ष रहने वाला है। और कामठी, और हम आपके चैनल के माध्यम से कामठी शहर वासियों को अपील भी करते हैं कि आप जात पात की, धर्म की राजनीति भूल के एक बार भारतीय जनता पार्टी को वहां की कमान दीजिए और फिर कामठी का विकास देखिए 5 साल। अच्छा। सिर्फ 5 साल एक बार मौका दीजिए कामठी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद में पहले क्या होता था और अभी क्या होता था आप अंतर तो देख लीजिए। लेकिन क्या होता है कि कामठी की राजनीतिक धर्म में, कर्म में उलझ के रह जाती है और उससे शहर का नुकसान हो जाता है। ये इस चीज को कामठी की जनता ने मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज को उन्होंने सोचना चाहिए वोटिंग करते वक्त, कि हमको हमारे शहर का विकास चाहिए। बाकी बातें आप दिल्ली के लिए सोच सकते हैं। अच्छा। बाकी कामठी शहर के विकास के लिए आपको एक बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वहां बिठाना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हुमायूं के शकीबुर रहमान द्वारा बावनकुळे के खिलाफ जो आरोप लगाया गया कि जिस तरह से उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी किस्म का विकास नहीं किया, अगर किया है तो सिर्फ और सिर्फ समाज भवन बना है। तो अजय जी अग्रवाल थे हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी डिटेल में उनके विकास कार्यों के बारे में बताया, और जिस तरह से आगामी इलेक्शन बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो इस बार नगर परिषद में 100% बैठेगा। तो क्या आप विचार रखते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या वाकई ही पिछले 20 सालों में जो है कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।